स्टैकिंग ऑफ सीट, चाहो तो आगे लिख सकते हो टैब, सीट टैब के साथ काम करना। ठीक, अब अपन थोड़ा सा इसके पहले परिभाषा में एक दो लाइन बता दीजिए कि सर जब हम एक्सेल को प्रारंभ करते हैं या एक्सेल में नई फाइल बनाते हैं और उसमें हम काम करना चालू करना चाहते हैं, तब एक्सेल हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक सीट बना के देता है जो प्राथमिक एरिया होती है। कोई भी सीट रो और कॉलम एवं सेल से मिलकर बनी होती है, जहाँ पे सर हम अपने कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। एक्सेल में काम करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है फील्ड। सबसे पहले जब हम एक्सेल में काम करने जाते हैं तब हम सबसे पहला निर्माण किसका करते हैं? फील्ड का निर्माण करते हैं। उसके बाद हम अपने फील्ड में रिकॉर्डों की क्या करते हैं? एंट्री करते हैं। सर जब हम एक फाइल के साथ काम करते हैं जिसका नाम वर्कबुक 1 होता है और उसके अंदर एक सीट जिसका नाम सीट 1 होता है, हमने एक सीट पे काम कर लिया, अब हमको और भी सीटों की आवश्यकता पड़ रही है, तब हम सीट टैब के साथ काम करके कई ऐसे कामों को कर सकते हैं जो हमारी नई सीट को लाना या सीट को डिलीट करना या मूव करना जैसे व्यवस्था हमें अवेलेबल कराएगा। पहले एक दो लाइन की परिभाषा बताइए, फिर बताइए हम निम्नलिखित विकल्पों के साथ सीट टैब में काम कर सकते हैं। पहला पॉइंट बताएंगे, इंसर्टिंग न्यू सीट। इंसर्टिंग न्यू सीट, नई सीट को लाना। सर जब हम एक्सेल, थोड़ा बताइए इसमें, जब एक्सेल पे हम काम करना चालू करते हैं तो एक सीट बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। अगर हमें सर ज़रूरत के हिसाब से एक ही फाइल के अंदर एक से ज़्यादा सीटों की आवश्यकता है, कब होगी आवश्यकता? कब हो सकती है? सर जब हम किसी ऐसी MS एक्सेल के फाइल पे काम कर रहे हैं जो महीने के हिसाब से डाटा की एंट्री कर रही है, या ईयरली के हिसाब से हम डाटा की एंट्री कर रहे हैं, या अलग अलग टास्क के हिसाब से हम डाटा की एंट्री कर रहे हैं, तब हम एक फाइल के अंदर, MS एक्सेल की एक फाइल के अंदर एक से ज़्यादा सीटों का निर्माण करेंगे। सर एक्सेल में नई सीट लाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स हैं जिनका प्रयोग करके हम नई सीट ला सकते हैं। लाना कब है? हमने बताया कि सर एक तो पहले से रहती है, लेकिन जब एक वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा सीटों पे हमें काम करना हो, कब करना होगा? जब आप किसी ऐसी फाइल पे काम कर रहे हो जो आपकी वार्षिक आय तैयार करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। जैसे मंथली के हिसाब से चलाना है, एक जनवरी, फरवरी, मार्च 12 सीटें चाहिए होंगी, नहीं चाहिए होगी। या किसी ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, मान लो आप किसी स्कूल पे ही काम कर रहे हो, एक तरफ लिखना है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बैच ए, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड बैच बी, स्टूडेंट रिकॉर्ड बैच सी, लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? या आप किसी हायर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहे हो, 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ, तब आपको एक सीट के अंदर बनाना एक वर्कबुक के अंदर एक से ज़्यादा सीट बनानी पड़ेंगी कि नहीं बनानी पड़ेंगी? तब हम सर नई सीट बना सकते। कैसे बनाएंगे बताइए? सर सर्वप्रथम हम उस वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सीटें हमें बनानी हो, ऑलरेडी ओपन रहती है। उसके बाद दूसरा तरीका बताइए। सर हम अपने सीट के नीचे जाते हैं और सीट टैब में जहाँ सीट 1 लिखा होता है वहाँ पे उसके जस्ट बगल में एक प्लस बटन होती है, हम प्लस बटन पर क्लिक कर देते हैं। हम देखते हैं कि ये प्लस बटन राइट साइड शिफ्ट हो जाती है और अपने लेफ्ट साइड एक नया सीट 2 के नाम से लाके रख देती है। फिर क्लिक करेंगे, फिर एक सीट बन जाएगी, फिर क्लिक करेंगे, फिर एक सीट बन जाएगी। इस प्रकार पहला तरीका। दूसरा तरीका बताइए कि सर जिस सीट के लेफ्ट, इधर लेफ्ट बोलेंगे कि राइट बोलेंगे? जिस सीट के
राइट साइड, जैसे मान लो इसके राइट साइड एक नई सीट लाना है, उस सीट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। जैसे सीट 1 के बगल में सीट 2 लाना है ना, इसके ऊपर क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट बताना है, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर लिखा होगा इंसर्ट, इंसर्ट पे क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। हम देखते हैं एक नई सीट 2 या 3 या 4 के नाम से आ जाती है। तीसरा तरीका बताइए, जिस सीट के राइट साइड एक नई सीट लाना है उसको क्लिक कर देते हैं, सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद होम टैब में जाते हैं। कहाँ जाएंगे, होम टैब में। होम टैब में जाओगे आप और वहाँ से सेल ग्रुप में जाना है। आपने देखा होगा जहाँ नई आपने कॉलम लाई थी, रो लाई थी, याद है, सेल ग्रुप के अंदर एक बटन होती है इंसर्ट की, देखा आपने, इंसर्ट। उसके अंदर आप जाओगे तो नीचे साइड देखोगे न्यू सीट लिखा होगा, न्यू सीट क्लिक कर दोगे, एक आपकी सीट 2 या सीट 3 के नाम से नई सीट आ जाएगी। 3 तरीके हो गए। चौथा तरीका, कीबोर्ड शॉर्टकट तरीके से भी आप नई सीट ला सकते हो। जिस सीट के राइट साइड एक नई सीट लाना है उस पर क्या करोगे, पहले क्लिक कर दोगे, सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड से आल्ट दबाइए और शिफ्ट दबाना है। शॉर्टकट की शायद कहीं पे लिखी होगी, देख लीजिएगा, क्या दबाना है, आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 दबा देना है। क्या दबाओगे, आल्ट शिफ्ट प्लस F1। आप देखोगे कि इसके जस्ट बगल में सीट 2, सीट 3, सीट जितनी बार दबाओगे उतनी सीटें हमारे सीट टैब में ही नए तरीके से प्रदर्शित होती चली जाएंगी। ये प्लस बटन इधर खिसकती चली जाएगी। तो ये 4 में से चारों तरीके आप अपनाओगे कि कोई एक, ज़रूरत के हिसाब से जब हमको सही लगे जिस तरीके को अपनाना वो हम अपनाएंगे, चारों नहीं अपनाएंगे। चारों अगर अपनाएंगे तो एक एक बार भी करोगे तो 4 सीटें बन जाएंगी, इसलिए 4 में से कोई है। हम तो ये कहते हैं कि सबसे बढ़िया तरीका है शॉर्टकट की, आल्ट शिफ्ट और F1 दबा दीजिए, आपकी नई सीट हाजिर हो जाएगी। तो बन जाएगा, पहले 2 से 3 लाइन परिभाषा, नई सीट क्यों लाना है, ज़रूरत कब है, और उसके बाद निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करके नई सीट लाना। पहला, उस वर्क बुक को खोलिए जिसमें नई सीट चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित विकल्पों में से नंबर 1 क्या, प्लस बटन पर क्लिक करके नई सीट ला लेंगे। नंबर 2, राइट क्लिक करके नई सीट ला लेंगे। नंबर 3, होम टैब से सेल ग्रुप से इंसर्ट से जाके नई सीट ला लेंगे। और नंबर 4, कीबोर्ड शॉर्टकट के तरीके से नई सीट हम ला सकते हैं। बन जाएगा। अब सीट आ गई। दूसरा, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, रीनेमिंग ए सीट। रीनेमिंग ए सीट। सीट का क्या करना, नाम बदलना। परिभाषा में क्या बताओगे, सर एक्सेल में जब हम काम करना प्रारंभ करते हैं तब उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट होती है उसका नाम सीट 1 होता है। और सर हम अपने ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा सीटों का निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद हम सीट के काम के हिसाब से उसका नाम देना चाहते हैं, तब हम सर अपनी सीटों का नाम बदल के उसके काम के हिसाब से पहचान कराने के लिए सीटों का नाम रख सकते हैं। कर लोगे परिभाषा में, ये पेपर में श्योर आएगा, ध्यान रखिएगा, 8 नंबर का वर्किंग, ये सब आपको लिखना होगा। इनकी परिभाषा, फिर स्टेप, फिर परिभाषा, फिर स्टेप। इसने पहले परिभाषा बता रहे हैं, फिर स्टेप बता रहे हैं। समझ रहे हो ना, परिभाषा आ जाएगी ना। नाम क्यों बदलेंगे, क्योंकि सर MS एक्सेल जो सीट बना के देता है उसका नाम सीट 1, सीट 2, सीट 3 होता है। और ये अगर नाम हमारा रहा आया तो भविष्य में हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी सीट में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है। इसलिए जिस सीट में जो डाटा पड़ा है उससे रिलेटेड उसका क्या कर देना है, नाम कर देना है। जैसे मान लो आप वार्षिक आय बना रहे हो या किसी स्कूल में काम कर रहे हो, वहाँ स्टूडेंटों का रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, तो सीट 1 में जनवरी, सीट 2 में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई लिखोगे कि नहीं, या 8, 9, 10, 11, 12 बैचेस के हिसाब से। तो भविष्य में आप उसको
सही तरीके से काम करने के लिए पहचान पाओगे। नाम कैसे बदलोगे? सर सरल तरीका, सर हम अपनी उस वर्क बुक को ओपन करते हैं जिनकी सीटों में नामकरण दूसरा करना है। सर दूसरे पॉइंट में बताइए, सीट टैब पे जाते हैं और जिस सीट का नाम बदलना है उसके ऊपर राइट क्लिक कर देते हैं। क्या करेंगे? राइट क्लिक, और यहीं पे कहीं पे लिखा होगा रीनेम। रीनेम पे क्लिक करते हैं और कीबोर्ड से अपने हिसाब से नाम टाइप करते हैं और इंटर बटन दबा देते हैं। हम देखते हैं कि सीट का नाम हमने जो रखा वो एक्सेल रख देता है, बन जाएगा। हाँ, तीसरा पॉइंट इसी में आइए, कॉपिंग एंड मूविंग। कॉपिंग एंड मूविंग ए सीट्स। क्या करना? सीट को कॉपी या मूव करना। सर जब हम एक्सेल में काम करते हैं और उसमें एक से ज़्यादा सीटों का निर्माण कर लेते हैं और बाद में हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारी सीट का क्रम है वो डिस्टर्ब है, पहले कॉपी पढ़ते हैं या चलो दोनों पढ़ लेते हैं। सीट 1 है, फिर सीट 2 है, फिर सीट 5 है, फिर सीट 10 है, फिर सीट 3 है। हमने सर ऐसी बना ली, या जनवरी फरवरी अप्रैल जुलाई ऐसा करके लिख दिया। अब हम चाहते हैं कि इन सीटों को क्रम से लिख दिया जाए। चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो क्रम से लिखना मतलब क्या करोगे? जो सीट विदाउट क्रम है उसको मूव करोगे सही जगह पे, करोगे ना। लेकिन सर जब कभी हम ऐसा भी काम कर रहे होते हैं कि सीट 1 में जो डाटा लिखा है उसका 80% डाटा सीट 10 में भी लिखा जाना है, तो आप क्या करोगे? सीट 1 को क्या करोगे? कॉपी कर लोगे और 10 से 20% जो एक्स्ट्रा है उसको लिख दोगे कि फिर से नई एंट्री करोगे। हाँ, आया कि आपको लगता है कि सीट 1 का पूरा एक और रूप बन के आ जाए, इसी टैब के अंदर सीट 1 और कॉपी लिखा जाए यहाँ, कि जिससे कभी हम इसमें कुछ काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है तो हमारा एक रूप तो हमारा सेव बचा हुआ है। या आपको लगता है कि ये हमारी जो फाइल है इसका नाम वर्कबुक 1 है और हम यहाँ से इस सीट को उठा के वर्कबुक 2 नाम की फाइल में ले जाना चाहते हैं, या तो कॉपी करना चाहते हैं या तो मूव। मूव का मतलब हट जाएगी यहाँ से और कॉपी का मतलब यहाँ भी रहेगी, और मतलब जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उस टैब में भी इधर उधर कॉपी हो जाएगी या मूव हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनमें से कोई एक सीट ऐसी है जो दूसरे फाइल में भी अच्छे तरीके से काम करने में हमारी मदद कर रही है, कॉपी करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तब हम अपनी सीट को कॉपी एंड मूव कर सकते हैं। परिभाषा में 1-2 लाइन का बताना तो बता सकते हैं। जो हमारी सीटें बनी हैं सर, अपने फाइल्स के अंदर उन सीटों का एक और रूप तैयार करना कॉपी सीट कहलाता है, और अगर किसी सीट का क्रम डिस्टर्ब है उसे व्यवस्थित रूप में रखना मूव ए सीट कहलाता है। सर हम अपनी सेम फाइल में भी सीटों को मूव एंड कॉपी कर सकते हैं और ज़रूरत के हिसाब से इन सीटों को किसी अन्य फाइलों में भी कॉपी एंड मूव कर सकते हैं। सर सीट को मूव एंड कॉपी करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स का अनुसरण करते हैं। जिस सीट को मूव करना है, नंबर 1 बताइए, जिस सीट को मूव करना है या कॉपी करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं। जिस भी सीट को आपको मूव एंड कॉपी करना है, राइट क्लिक करने के बाद आपको ऊपर से 3-4 नंबर में देखने को मिलेगा मूव एंड कॉपी। उस पर क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। जैसे ही मूव एंड कॉपी पे आप क्लिक करोगे आपके सामने, शायद आप अपने नोट्स में भी देखिएगा, मूव एंड कॉपी का एक डायलॉग बॉक्स आया हुआ है। आया क्या? मूव कॉपी मिला होगा शायद। उस डायलॉग बॉक्स में सबसे ऊपर आप देखिएगा लिखा होगा मोर सेलेक्ट सीट, लिखा है क्या? और वहां पे कहीं पे लिखा होगा टू बुक, और यहां लिखा होगा बुक
1 मिला क्या? अगर आपको जिस बुक में काम कर रहे हो उसी बुक में अपनी सीटों को क्या करना है, मूव करना, तो यहाँ पे बुक 1 ही रहने देना। लेकिन अगर लगता है कि हमारी जो ये सीटें हैं इनको किसी अदर बुक में ले जाना है, तो बुक 1 की जगह आप जाना और किसी और बुक का क्या करना, चुनाव कर लेना। वहाँ ऑप्शन दिया हुआ, बटन बनी हुई, देख सकते हो आप। बुक 1 का मतलब जिस बुक में हम काम कर रहे हैं, वर्क बुक 1 पे है ना हम, उसी में मूव होगा। और अगर आप चाहते हो वर्क बुक 1 से किसी 2 या 3 या 4 किसी और फाइलों में हमारी ये सीट ट्रांसफ़र हो जाए तो वहाँ से चुन लेना। आप बुक 1 ही रहने देना क्योंकि सेम फाइल में करना चाहते हो। नीचे आप देखिएगा लिखा होगा बिफोर सीट, बिफोर मिला क्या? बिफोर का मतलब, हाँ, बिफोर का मतलब पहले की बाद में, श्योर। नीचे देखिए वहां पे सीटों की संख्या लिखी है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 लिखा है क्या, या मूव टू एंड, मतलब जिस सीट के पहले अपन ने किसको सेलेक्ट किया था, मान लीजिए सीट 1 को सेलेक्ट किया था, या सीट 3 को सेलेक्ट किया था, या सीट 5 को किया था, तो जिस सीट के पहले मान लो आपने 3 को सेलेक्ट किया है तो आप इसको रखना कहाँ चाहते हो, सीट 1 के बगल में रखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे किसको क्लिक करना होगा, सीट 1, ठीक है ना। नहीं, बिफोर का मतलब क्या है, पहले, तो 2 को सेलेक्ट करना होगा। आप डायलॉग बॉक्स में देखोगे 1 2 3 4 सीटें बनी है ना, जिस सीट के पहले आपको अपनी सीट ये रखना, उस सीट को क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आओ, लिखा होगा क्रिएट ए कॉपी। अगर आप इस चेक बॉक्स को क्या करोगे, सेलेक्ट कर लोगे, तो आपकी जो सीट है वो क्या होगी, कॉपी हो जाएगी। और अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपकी सीट क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। समझ रहे हो ना, वो जो चेक बॉक्स है ना, चेक बॉक्स का कमाल है। बाकी डायलॉग बॉक्स आप समझ गए। 2 बुक में, बुक 1 जिस बुक पे हम काम कर रहे हैं, बिफोर है कि क्या है, हाँ, बिफोर सीट, बहुत सारी सीट दे रहे हैं, जिस सीट के पहले चाहिए ले लेंगे, और उसके बाद अगर कॉपी चाहिए तो कॉपी ले लेंगे, और अगर मूव करना है तो इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे और ओके बटन पर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो अगर हमने सेलेक्ट करके रखा है तो कॉपी होगा, और सेलेक्ट करके नहीं रखा है तो क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा एक सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, पहला ये लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा एक सरल तरीका बता रहे हैं शॉर्टकट के माध्यम से। मान लीजिए आपकी ये सीट टैब है, यहाँ सीट 1, यहाँ सीट 2, यहाँ सीट 3 और यहाँ प्लस बटन है। अब आप सीट 1 को क्या करना चाहते हो, इधर ले जाना चाहते हो, सीट 3 के बाद में। कुछ नहीं करो, इसको क्लिक कर दो माउस से, लेफ्ट बटन दबाओ और दबा के ड्रैग करते हुए, दबाए रखो, छोड़ो नहीं, उठा के सीधे यहाँ ले जाके छोड़ दो। आप देखोगे कि ये सीट 1 इधर से मूव होके उधर चली जाएगी। कुछ नहीं करना, सीधे क्लिक करना है और क्लिक करके ड्रैग करना है, खिसका देना है, उठा के जहाँ ले जाना है ले जाके रख दो। 2 के बगल में रखना है तो यहाँ छोड़ दो, 3 के बगल में रखना है तो यहाँ, आगे रखना है तो यहाँ, क्या करना है, क्लिक और ड्रैग। ये सरल है कि वो वाला सरल है, लेकिन लिखना है उसको, करना है इसको। चाहो तो ऑप्शनल में इसको भी लिख दो। कॉपी करने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करो, क्लिक करो और कंट्रोल दबा लो कीबोर्ड से, क्लिक करो और कीबोर्ड से कंट्रोल दबाओ और फिर मूव करते हुए या इधर खिसकाते हुए चले आओ। यहाँ लाके छोड़ोगे तो या फिर उसके बाद कंट्रोल छोड़ दो, देखोगे कि लिखा होगा सीट 1 कॉपी। क्या लिखा जाएगा, सीट 1 कॉपी। अगर मूव करना है तो क्लिक करके ड्रैग कर दो, और अगर कॉपी करना है तो क्लिक कंट्रोल दबा लो और क्लिक करके ड्रैग कर दो, कॉपी हो जाएगी। बन जाएगा, है श्योर बन जाएगा ना। देख लेना तुम्हारे पेपर में ये आएगा ही आएगा। आगे चलिए, मूव के बाद आता है हाइड करना। चौथा नंबर, हाइड एंड अनहाइड सीट
सीट को हाइड अथवा अनहाइड करना। अब मान लो आप किसी ऐसे वर्कबुक के साथ काम कर रहे हो जिसमें 8-10 सीटों आपने क्या किया है, बना लिया है। अब उनमें से 4-5 सीटें ऐसी हैं जिन्हें आप चाहते हो कि जब बॉस हमारा फाइल देखे तो उनको दिखाई अभी ना दे, तो आप क्या करोगे? या जिस भी सीट को आप चाहते हो ये हमारी वर्कबुक में बनी तो रहे लेकिन दिखाई ना दे, तो उसे क्या करोगे? हाइड कर दोगे। और जब वापस लाना होगा तो अनहाइड कर दोगे। कैसे? जिस सीट को हाइड करना है सीट टैब पे जाओ और उसके ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन पे आना, वहां लिखा होगा हाइड। हाइड सीट पे क्लिक कर देना, आपकी वो सीट छुप जाएगी। और आप देखोगे, मान लो सीट 1 थी, सीट 2 थी और सीट 3 थी। आप सीट 2 को क्या किए? हाइड कर दिए। ये हाइड हो जाएगी और सीट 3 इधर खिसक आएगी। यहाँ एक छोटी सी एकदम बारीकी सी लाइन आएगी, गौर से देखोगे तो दिखेगी। आपने अभी कल कॉलम और रो को शायद हाइड किया होगा, एकदम बारीकी सी लाइन आती है। अब आपको वापस लाना है तो सेम यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे? इस बार अनहाइड कर देंगे। आपकी सीट वापस फिर से आ जाएगी, बन जाएगा। अगला नंबर है इसी में टू फिल कलर। आपके नोट्स में शायद नहीं होगा। 5वां नंबर टू फिल कलर, नहीं है, मत ढूंढो। किसी सीट को क्या करना? हाँ, फिल कलर की जगह हो सकता है, क्या हो सकता है यार? तो फिल कलर बोल सकते हो या टैब कलर बोल सकते हो, ऐसा बोलो। टैब कलर या टैब बैकग्राउंड कलर। आप मान लो कई सीटों के साथ काम कर रहे हो और उन सीटों में से किसी 1-2 सीटों को क्या करना है? कलरफुल बना देना है, जिससे कि वो हमारी वर्कबुक पे थोड़ा हाईलाइटेड दिखे, उस पे हमारी नज़र बीच बीच में पड़ती रहे। तो आप ये जो सीट का टैब होता है, उस सीट टैब में जिस सीट का आप बैकग्राउंड कलर क्या करना चाहते हो, हाईलाइट करना चाहते हो, उसके ऊपर क्या करोगे? राइट क्लिक कर दोगे। राइट क्लिक करने के बाद टैब कलर पे चले जाओगे, उसके सामने एक ऐसी एरो बटन होगी, वहाँ पे जाना और यहाँ कलर में से बहुत सारे कलर दिखाई देंगे। जो कलर आपको पसंद होगा उसको चुन लेना। आप देखोगे कि इस सीट का जो टैब है वो कलरफुल हो जाएगा। न बनेगा? हाँ, कब करेंगे कलरफुल बताइए? कब करेंगे? हाँ हाँ, किसी सीट पे बार बार हमारी नज़र जाती रहे या वो विशेष है। मान लीजिए आप ईयरली कोई सीट बना रहे हो और साल भर में जो मार्च क्लोजिंग का महीना होता है वो सबसे हाईलाइट महीना होता है बैंकिंग सेक्टर में, तो आप मार्च वाली सीट को क्या करोगे? हाईलाइट करोगे, नहीं करोगे? तब आप ऐसा कर सकते हो। अगला नंबर है व्यू कोड वाला मत पढ़ो, क्योंकि व्यू कोड आपके काम का नहीं है अभी फ़िलहाल। एक पढ़ दो। 6वां नंबर सेलेक्ट ऑल सीट। सारी सीटों को एक साथ सेलेक्ट करना। कैसे करोगे सर? ये कब करोगे? हाँ, ये कह सकते हो कि सर जब कभी जो सीटें हमने बनाई है उनमें से कुछ सीटें अब हमारे काम की नहीं है। 10 सीटें हमने बना ली, 5-6 सीटें काम की नहीं है, तब हम, या पूरी सीटें हमारे काम की नहीं है, तब हम उन सारी सीटों को क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। या ग्रुप के साथ अगर हमको काम करना है, ग्रुपिंग ऑफ सीट अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कि एक सीट में हम परिवर्तन करें 10 सीट में हो जाए, एक सीट में एंट्री करें 10 सीट में एंट्री हो जाए, तब हम सारी सीटों को एक साथ क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। कई रीज़न है इसके लिए। क्या करेंगे? जिस
सीट, जिस वर्कबुक की सीटों को सेलेक्ट करना उसे ओपन करेंगे और सीट टैब पे जाके राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल सीट का चुनाव कर लेंगे, सारी सीटें सेलेक्ट हो जाएंगी। अगला नंबर आता है 7वां नंबर, जिसका नाम है डिलीट ए सीट या वर्क सीट। डिलीट सब लोग जानते हो, अभी थोड़ी हम बता ही दिए। सर जब एक वर्कबुक में हम कई सारी सीटों का निर्माण कर लेते हैं, उनमें से कुछ सीटों पे तो सर हम काम करते हैं और कुछ सीटें हमारी फालतू बन के जा जाती हैं, या सर हम जो अभी तक सीट बनाए हैं उनमें से हमें कुछ विशेष सीटों की ज़रूरत अब नहीं है, तब हम उन्हें अपनी वर्कबुक से क्या करेंगे, हटा देंगे। ऐसा करने के लिए हम सीट को डिलीट करेंगे। सर सीट को डिलीट करने के लिए यह करते हैं, सर्वप्रथम उस वर्कबुक को ओपन करते हैं जिसकी सीट को क्या करना है, डिलीट करना है। दूसरा, इसके बाद सीट टैब में जाके जिस सीट को डिलीट करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और डिलीट सीट का चुनाव कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, सीट डिलीट करने से पहले आपको सोच लेना है कि ये सीट हमारे काम की तो नहीं है, क्योंकि वो वापस फिर आपको नहीं मिलेगी। फाइल डिलीट नहीं हो रही है, फाइल तो वापस कहाँ से मिल जाती है, रिसाइकल बिन से। सीट डिलीट हो रही है, इसलिए सीट को डिलीट करने से पहले आपको ध्यान रख लेना है कि ये हमारे काम की अब नहीं है, तभी हम इसको डिलीट करेंगे, अन्यथा वापस वो मिलेगी नहीं। तो सर इस प्रकार से हम इन विकल्पों का अनुसरण करके सीट टैब के साथ जो जरूरी काम होता है वो कर सकते हैं।